तो बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ अपना व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। देखो जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब लीगल होना। एक एग्रीमेंट जब लीगल होता है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एग्रीमेंट क्या होता है इसको एकदम बेस से लेके समझाता हूँ, एकदम क्लियर कर दूंगा। जब भी हम किसी को कोई प्रपोजल देते हैं कुछ करने या ना करने का प्रपोजल देते हैं, और जब वो बंदा उसको एक्सेप्ट कर लेता है, अपनी एसेंट उसमें दे देता है, उसके बाद वो एक प्रोमिस बन जाता है। यानी प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रोमिस बन जाता है, और जब प्रोमिस में हम कंसिडरेशन डाल देते हैं, यानी उसको बदले में कुछ कंसिडरेशन दे रहे हैं, तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। फिर से ऑफर को जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो प्रोमिस बन जाता है, और प्रोमिस में जब कंसिडरेशन ऐड कर देते हैं तब वो बन जाता है हमारा एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट जब हमारा लीगल होता है तो उसको हम कह देते हैं कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? एकदम फंडा क्लियर। एकदम ये फास्ट ट्रैक रिवीजन करा रहा हूँ, इसमें एकदम लाइन बाय लाइन जाना तो दिक्कत है, पर कंसेप्ट सारे कवर हो जाएंगे। एकदम सारे मैंने कवर कर दिया, ऊपर का जितना नीचे लिखा था। अब अगला है, इसमें कोई से भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं आते, यानी जो घरों के मामले, जो पर्सनल रिलेशन कॉन्ट्रैक्ट्स है वो इसमें नहीं आते, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या होता है? देखो, जब पहले में तो मीनिंग आ गया कि एग्रीमेंट क्या होता है। प्रोमिस या एक से ज़्यादा प्रोमिस कर रहे हो, प्रोमिस प्लस कंसिडरेशन तुम मिला दोगे तो एग्रीमेंट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होता है जब एग्रीमेंट लीगल होता है। क्लियर? स्कोप क्या होता है आप देखना, वाइडर होता है एग्रीमेंट और नैरो होता है कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? देखो, सारे एग्रीमेंट है एक तरफ तो, कि सारे इलीगल लीगल सारे एग्रीमेंट आ गए, पर जो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ लीगल है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, सारे एग्रीमेंट आ गए एक तरफ, पर जो एग्रीमेंट सिर्फ लीगल है सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अलावा कोई से भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। समझ रहे हो? सारे एग्रीमेंट में सब कुछ आता है, लीगल इलीगल सब कुछ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ लीगल वाले आते हैं। तो यानी कॉन्ट्रैक्ट एक नैरो टर्म हो गया और एग्रीमेंट एक वाइडर टर्म हो गया। अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट तो लीगल ही होते हैं, जब एग्रीमेंट को लीगल करोगे तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट में याद करो, डज नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, ये एग्रीमेंट है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो लीगल ही है ना, उसमें तो एक लीगल ऑब्लिगेशन बनेगा ही बंदे के सामने जब वो लीगल एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो। लेकिन एग्रीमेंट में लीगल भी आता है इलीगल भी आता है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है हमेशा कि लीगल हो। अभी ये लास्ट होता है, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। यानी एग्रीमेंट जो लीगल है वही कॉन्ट्रैक्ट है सिर्फ। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो एग्रीमेंट तो होएगा ही। कॉन्ट्रैक्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स होता है एग्रीमेंट प्लस लीगल, तो सारे कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट तो बनेंगे। और सारे एग्रीमेंट, लेकिन एग्रीमेंट में लीगल इलीगल सब कुछ आता है, तो सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो क्लियर हो गया होगा। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अच्छा, यानी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले टू पार्टीज होनी चाहिए, उसमें दोनों का इंटेंशन ये होना चाहिए कि लीगल ऑब्लिगेशन बनाना, एक दूसरे के अगेंस्ट लीगल ऑब्लिगेशन बनाना, उनका ये होना चाहिए उनका इंटेंशन। अदर फॉर्मेलिटीज, यानी हो सके तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न भी बनता है, स्पोकन भी बनता है, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज, यानी पार्टीज का फायदा देखना है तो तुम हमेशा कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में बनाओ। और कभी भी तुम किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, घर बेचना घर खरीदना, इमूवेबल प्रॉपर्टी कर रहे हो, तो ये कंफर्म है तुम्हें रिटर्न ही बनाना पड़ेगा। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग है, जो भी तुम कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बना रहे हो सर्टेन होना चाहिए, यानी उसमें सब कुछ एकदम स्थिर लिखा रहना चाहिए। अब तुम बोल रहे हो मैं तुम्हें 10 किलो तेल बेचूंगा, अब कौन सी कंपनी का तेल, कौन सी क्वालिटी का तेल, कुछ नहीं पता। अब मैंने तुम बोल दिया मैं तुम्हें अपना घर किराए पे दूंगा, कितने महीने के लिए कितने साल के लिए, इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं दिख रही ना। तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा सर्टेन होना चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मैंने बोला भाई मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करो, मैं आसमान से तारे तोड़ के ले आऊंगा तुम्हारे लिए, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस जो कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट तुम बना रहे हो परफॉर्मेंस के लिए पॉसिबल होना चाहिए। तो इसमें वही दे दिया। उसमें क्या क्या होना चाहिए? ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, उसी की डेफिनेशन दे रखी है। फ्री कंसेंट, यानी कॉन्सेस इन ईडम मीडिंग द माइंड्स, यानी जो तुमने कहा है सामने वाले ने भी वही समझा है। फ्री कंसेंट मतलब सामने वाले ने सेम थिंग इन द सेम सेंस पे अपना एसेंट दिया है। जैसे मेरे पे दो गाड़ी है, काली गाड़ी और एक सफ़ेद गाड़ी। अब मैंने सामने वाले अपने दोस्त से बोला मैं तेरे को अपनी गाड़ी बेचूंगा 10,000 में। अब मैं तो बेच रहा हूँ सफ़ेद गाड़ी, पर उसने समझ ली कि मैं काली गाड़ी बेच रहा हूँ। तो ये सेम थिंग पे उसकी जो एक्सेप्टेंस आई है वो काली गाड़ी के लिए आई है, और मैंने जो ऑफर दिया था वो सफ़ेद गाड़ी के लिए। तो ये मिसमैच कर रहा है ना। तो इसी कहता है कि दोनों लोगों का जो, जिसने एक्सेप्टेंस दी और जिसने प्रपोजल दिया, दोनों का सेम थिंग इन द सेम सेंस में होना चाहिए। कॉन्सेंस एंड एडम, दोनों के दिमाग में जो चल रहा है वो सेम होना चाहिए। ये तो हो गया। और कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, यानी कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है? सबसे पहला पर्सन
जो 18 से ज़्यादा एजेड है या मेजोरिटी में आ चुका है, जो साउंड माइंड, जो सही से मतलब बंदा जिसका दिमाग सही है, दिमाग सही में इंटेलिजेंट नहीं कह रहा, जो पागल नहीं है और डिस्क्वालीफाइड बाय लो नहीं है, यानी कोई क्रिमिनल नहीं है, लो ने डिस्क्वालीफाई नहीं कर रखा उसको, कंसिडरेशन होनी चाहिए, क्विड प्रो क्वो, यानी कुछ भी तुम काम कर रहे हो उसके बदले कुछ रिटर्न तुम्हें मिलना चाहिए, तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बनता है। और जो तुम कंसिडरेशन दे रहे हो, जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है कुछ करने का, तुमने कुछ काम बोला और जो उसके बदले तुम पैसा दे रहे हो, दोनों लीगल होना चाहिए भाई, लॉफुल होना चाहिए। तुम दंगे करवाने के पैसे दे रहे हो, तुम गोलियां चलवाने के पैसे दे रहे हो, ये सही है। ड्रग सप्लाई करने के लिए पैसे दे रहे हो, ये लॉफुल नहीं है। नॉट एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर टू बी वॉइड, यानी तुमने कुछ एग्रीमेंट ही ऐसा बना दिया, तुम गवाह से पैसे दे के कह रहे हो तुम लीगल कल गवाही देने मत आना, ये गलत है। तुम किसी को जबरदस्ती ट्रेड करने से मना कर रहे हो, तुम कह रहे हो तो उसके साथ मैं, अगर तूने ऐसा कर दिया, मैं रिस्ट्रेनमेंट एंड ट्रेड मान लो, जैसे हमने किसी को मना कर दिया तो उसके साथ नहीं बेचेगा, वरना मैं तेरी सारी मतलब तेरे साथ जो मेरे एग्रीमेंट्स है वो मैं खत्म कर दूंगा। वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, एक तो वैलिडिटी ऑन द क्या होता है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सबसे होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो नॉर्मल एकदम बढ़िया इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, सब कुछ एकदम सही है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो पहले तो एनफोर्सेबल था, यानी पहले वो लीगल था पर अब वो लीगल नहीं है। जैसे मान लो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया पर वो बंदा ही मर गया, तो अब किससे पैसा लेगा, कहाँ से वो लीगल कार्रवाई करेगा, किस पे केस करेगा। तो ये पहले देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, सीजेस यानी रुक गया, बंद हो गया, अब वो लीगल नहीं बचा। और वॉइड वो तब से बन जाएगा, बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, जब वो बंद हो जाएगा लीगल रहने से। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है जब किसी एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को लीगल बना दे या कॉन्ट्रैक्ट को वो बना दे, वॉइड बना दे। जैसे मान लो कोई हमारी पार्टी, उसने बंदे ने हमारे सर पे से, एग्जाम्पल ही बेकार है, किसने हमारे सर पे गोली रख रखी है या कुछ भी, एक्स वाई जी, हम पे कोई मतलब जबरदस्ती करके हमसे पूछ रहा है अपनी गाड़ी बेच, अगर मैंने हाँ बोला तो वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल बन जाएगा, इन कानून की नज़र में वो लीगल बन जाएगा। उसने ऑफर दिया, मैंने एक्सेप्टेंस दी और मैंने मना किया तो वॉइड हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। इसी को कहता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एक पार्टी के हाथ में ऑप्शन होता है कुछ भी करने का। एक और एग्जांपल ले लो, मैंने बोला मैं तुम्हारा घर 2 साल में बना के दूंगा, 2 साल हो गए बनानी, तो मैं जिसका घर था ना उसके पास ऑप्शन होगा, या तो मुझे और टाइम दे दे या हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करे, वॉइड बेटा खत्म, बस अब मुझे नहीं पता वॉइड। अब ये वॉइडेबल किसके हाथ में है, उस सामने वाले बंदे की, वो खत्म भी कर सकता है और बचा भी सकता है। वॉइड होता है जो पहले लीगल था पर अब लीगल होना रह गया। वॉइडेबल होता है एक पार्टी के हाथ में ऑप्शन, ऑप्शन वन और मोर, एक पार्टी के हाथ में होता है कि वो उसको वॉइड भी कर सकता है और उसको लीगल भी बना सकता है। एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होता है जिसके मतलब जितने भी तुमने, जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव था, जो भी तुम्हारा काम था, वो सारा इलीगल था, इलीगल था। और जैसे मान लो तुमने कोई भी कोकेन, ब्राउन शुगर, मतलब कोई भी तुमने गांजा वांजा बेचने के कर दिए भाई कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट इलीगल होते हैं। अनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस बट इट इज अ टेक्निकल डिफेक्ट। जैसे मान लो तुमने सब कुछ सही लिखा, तुमने सब कुछ क्या बोला, ए ने बी से सामान खरीदा, पेमेंट नहीं की 2022 तक, लेकिन बी अब ए को नहीं बोल सकता कि भाई तूने क्यों, उस पर केस नहीं कर सकता क्यों पेमेंट नहीं की 2022 में, क्योंकि उसने भाई देख कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ सही था। अब इस अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि तुमने कुछ गलती कर दी जिस वजह से वो जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट सही था ना वो अनलीगल हो, इनलीगल हो गया या इलीगल नहीं, मतलब अब उससे के लिए तुम सामने वाले पे केस नहीं कर सकते। जैसे मान लो लिमिटेशन एक्ट होता है, अगर तुम्हारे पे कोई भी किसी का पैसा पेंडिंग है तो सामने वाला बंदा 3 साल तक तुम्हारे खिलाफ केस कर सकता है, नहीं उसने करा तो पैसा 3 साल बाद तुमसे नहीं मांग सकता, डिपेंडिंग ऑन द केस एंड सिचुएशंस। अब बंदे भाई अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो, एकदम लीगल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बंदा पैसा वो कह रहा दे दूंगा बाद में, 3 साल बीत गया पैसे नहीं दिया, वो बंदा केस नहीं कर सकता उस पर, वो कहेगा भाई लिमिटेशन एक्ट लग गया, भाई अब नहीं होता तुम्हारा, सॉरी। और कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे हो सकता है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट यानी सारी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियरली लिखी हुई है। इम्प्लीड कॉन्ट्रैक्ट्स होता है जैसे मान लो जो अपने आप बन गए, जिसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन लिखी नहीं। जैसे तुम मान लो तुम ट्रेन से निकले, तुम्हारा सामान कूली ने आके पकड़ लिया, अब कूली ने पकड़ लिया, अब वो बंदा, अब तुमने मना भी नहीं करा, तुम देख के चल रहे हो, वो वहां तक तुम्हारा सामान छोड़ के आएगा, अब तुम कहोगे भाई मैंने थोड़ा ना बोला था, वो कहेगा भाई तुमने कुछ नहीं बोला, मैंने तुम्हारा सामान उठाया था मेरा, क्योंकि काम ही यही है। अब तुमने कुछ नहीं बोला तो मैं यही मान लूंगा कि ये हमारा एक्सेप्टेंस, अब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। और अब तुम एक रेस्टोरेंट में जाके कॉफ़ी पियोगे,
अब तू कोई रेस्टोरेंट में जाओगे, वेटर आके बोलेगा सर क्या खाना है, अब तुम माल वाल खा पू के आराम से, उसके बाद तुम कहोगे पैसे मैंने दे रहा, तुमने थोड़ा ना बोल, ये कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा है। अब बोलेगा तुमने आके यहाँ पे कॉफ़ी पी, तुम्हें पता है यहाँ पे कॉफ़ी आने के पीने के पैसे लगते हैं, तो तुम्हें तो देने पड़ेंगे। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट यानी दोनों पार्टीज का कुछ बोलना ज़रूरी नहीं है, वो अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तुम एटीएम जाते हो, एटीएम जाके तुम पैसे निकाल लेते हो अपना, एक इसको एक एग्रीमेंट बोल दिया। ऑक्शन सेल होता है, जैसे मान लो जब थर्ड हैमर लगता है तो अपना आप मान लेते हैं कि वो चीज़ सेल हो चुकी है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी सोशली जो अपने आप बन जाता है। जैसे कोई अंधा बंदा खड़ा हुआ है रोड पे, तुमने उसे रोड क्रॉस करा दिया, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इसमें ऑब्लिगेशन माना था कि एक मेरे दोस्त ने मेरे घर पे माल रखवाया था, वो चला गया था घूमने, अब वो वापस आया तो माल चोरी हो गया। अब वो माल चोरी हो गया तो अब वो मेरे को वो नहीं है इस पे जिम्मेदारी कि मैं कुछ करूँ या ना करूँ, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पर फिर भी मैंने कहा यार तूने माल मेरे उस पर छोड़ा था, तो मैं अब पैसे दूंगा तेरे को, कि हाँ भाई जितना भी माल तेरा खराब हुआ है वो पैसे मैं दे दूंगा। तो इसे कहते हैं क्वासी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो तुम्हारा एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना, इट क्रिएटेड, बस इसको लो की नज़रों में एक ये नो रियल एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट, पर लो की नज़रों में इसे मान लिया गया कि ये भाई है कॉन्ट्रैक्ट है ये। ई कॉन्ट्रैक्ट जो ऑनलाइन फॉर्म ऑनलाइन बनाते हैं हम,